पैंदी है स्क्रीन पे अगे क्लीयर नहीं दिखता। कलर मैचिंग कर लेने हो गया था गड्डी आई तो फिर की आया मैं करता नहीं तो हाँ छोटे वाला घर आपका भगवान के दे रहे थे ना वो सेटल हो गया समझो कुछ दिन में ऐसा किस जाएगा फिर हो जाता है ना मेरा क्लास में लोग आज मुझे पता लगा कि ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट हो गया क्लास में वैसे तो खैर कोई बहुत क्रेज नहीं है बाहर का भी बाहर भी ऐसे ही है बहुत अच्छी बात है बस ये है कि वो वहाँ जाके ना 10 साल वहाँ लगा के फिर यहाँ सारी जिंदगी कट जाती है और वो ये नहीं है कि बाहर कोई बहुत आराम वहाँ आराम से नहीं है उत्थे वाले वास्ते तो कोई नहीं आराम मतलब ये देखो ना हमारे जो हफ्सीरियस है यहाँ या नेपाली हैं हम कैसा ट्रीटमेंट देते हैं उनको तो ऐसे कुर्सी इधर से ले लो उधर से निकाल ले पहली साइड छोटा ही है फार्मूला ही हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुखी फिर आ गया हम दो हमारे दो फिर एक पाए उसके बाद लास्ट में आया संतान सुखी इंसान अपना इधर हो गए सारे सब आएंगे अपने आपके पास रहेगी थोड़ा पता रहेगा आराम से रहती हो कपड़ा बढ़िया कई बार रीजनल ऑफिस खुला होता है वो भी तो बंद ही यहाँ पे जैसे हम जाते हैं वहाँ रीजनल ऑफिस खुला होता है आगे लेट आज लेट 6:30 से पहले 7 बजे 8 बजे हम 8 साढ़े 8 तक पहुँच पाते हैं ना वहाँ पे 7:30 हो जाते हैं 7:30 बिल्कुल नॉर्मल है
थोड़े थोड़े उठा ले। यहाँ से 5 बजे भी निकल जाओ ना। हाँ निकल ले। जसवंत सिंह जी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि श्री जसवंत सिंह जी जो हमारे यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर थे, स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेकर यहाँ से जा रहे हैं। इनकी वास्तव में ये स्वेच्छा से रिटायरमेंट है, परंतु हमें बड़ा थोड़ा सा सुनापन सा लग रहा है। इनका बिहेवियर, इनका यहाँ पे रहने सहने का ढंग, इनका भाईचारा बना के रखने का तरीका, इनका काम करने का तरीका, जिस भी इस ज़िंदगी के पहलू पर नज़र डाली जाए ये उनमें खरे उतरते हैं। बल्कि जिसको कहते हैं 22 कैरेट का खरा सोना, ये वास्तव में 22 कैरेट के खरे सोने हैं। इनके बारे में जितनी भी बातें प्रशंसाएं की जाएं उतनी कम है। ये जब से यहाँ पर आए हैं बहुत मेहनती, बैंक के प्रति पूर्णतः वफादार। मेरे ख्याल में अब ये 18 तारीख को यहाँ थे, 19 की छुट्टी पे थे। 18 तारीख को भी ये स्वयं उठ कर हर सीट पर जाके खुद काम कर रहे थे, देख रहे थे वे कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं है। पूरा बैंक के प्रति वफादारी इनमें कूट कर भरी है। और ऐसा लगता है कि इन जैसे पूर्णतः वफादार साथियों की वजह से ही यह बैंक इतनी तरक्की पे है। नंबर 1 पोजीशन पे था, अब भी तकरीबन नंबर 1 पोजीशन पे ही है। और इन जैसे डिवोटेड वर्कर्स की इस बैंक को काफ़ी ज़रूरत है। ये काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे वीआरआ सा आए, क्योंकि इनको फ़ायदा भी था, इनको मेरे ख्याल में लेस मात्र भी नुकसान नहीं है। हालांकि ये अब भी आज की डेट में पूरे एनर्जेटिक है और मैं नहीं समझता कि ये खाली बैठ पाएंगे जैसे यहाँ हम इनको देखते थे। यानी हमारे यंग वाले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव हैं आज की डेट में भी। तो इनकी हम पूर्णतः जीवन की कामना करते हैं, जहाँ भी रहें सफल रहें। और उम्मीद करते हैं कि ये जैसा इनका प्लान है वे विदेश में जाने का जैसा इरादा रखते हैं, परमात्मा इनकी मनोकामना पूर्ण करे और यह अपने जीवन को सफल बनाएं। परिवार में अगर थोड़ी बहुत भी मायूसी हो, मैं नहीं समझता कि कोई मायूसी है, ना ही होनी चाहिए। इनको कोई किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं है, रादर फायदा ही है। एक बच्चा इनका ऑस्ट्रेलिया चला गया, खुशी की बात है। हम चाहेंगे वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, इनके लिए भी शुभकामनाएं करते हैं। तो आज जैसे हमने छोटा सा ये विदाई समारोह रखा इनके लिए, इनका आने के लिए, इनका परिवार का आने के लिए और हमारे जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स के परिवार आए उन सबका हम धन्यवादी हैं। पूर्ण स्टाफ की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको फूल माला अर्पित करके इनका सम्मान बढ़ाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब हमारे लेडीज स्टाफ के जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं उनकी जो परिवार आए हैं वो दोनों जो हैं इनको मिसेज जसवंत सिंह को गुलदस्ता भेंट करें। दोनों दोनों अपना इधर देखो ये इधर देखो। साहब से रिक्वेस्ट है कि वो भी जसवंत सिंह जी का सम्मान करें। गुलाटी साहब निकलो सर सामने। आगे कोई नहीं। गोयल साहब, हमारे डॉक्टर साहब हरजिंदर सिंह जी, चेहरे तक पूरा लगाते हैं हरीश जी, हाँ कोई मैं तेरा तो हटा, ये मेरा नहीं गा। हम तो अपना ही समझ रहे। हाँ जी, शर्मा जी आइए। शर्मा जी
नंबर पे ना लड़ाई बरकरार रहेगी ना नरेंद्र जी काम जा रहा हुआ जो कम हो गया स्वयं भी चलो। हाँ मैं मैंने बता करूँगा मेरा मेरा जुगाड़ में खास रोल है मैं रोज बताया करता न्यूज़ सुन लो कोई और बोलना चाहिए बुलाट साहब बोलना चाहोगे आप? नहीं मैं तो हाँ जी बुलाट साहब आप हाँ वो परम आदरणीय श्री जसवंत सिंह जी, मिसिज जसवंत सिंह, दूसरे स्टाफ सदस्य व उनके परिवार के सदस्य। इससे पहले कि मैं श्री जसवंत सिंह के सम्मान में कुछ शब्द कहूँ, मुझे 1970 में जब मैं 6th क्लास में था तो तब एक छोटा सा इंस्टांस याद आ रहा है कि हमारे स्कूल में जो हेडमास्टर थे और एक सेकंड हेडमास्टर थे, वो बल्कि यहीं सरदार जी थे, यहीं से रिटायर हुए हैं, श्री तरलोक सिंह। तो काफ़ी अच्छे थे वो, जो तरलोक सिंह थे उनका बहुत ही अच्छा रोल था स्कूल में। उनकी ट्रांसफ़र हो गई अचानक, यंग थे बिल्कुल वो। तो हेडमास्टर ने आगे प्रार्थना प्रेयर होती थी, प्रेयर में आके लेक्चर दिया और उन्होंने बताया, कहते हैं कि तरलोक सिंह जी की ट्रांसफ़र हो गई है। तो इतने मायूस थे वो कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने जो शब्द कहे तो उन्हीं को मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो स्कूल चल रहा था आज तक, मुझे नहीं पता था कैसे चल रहा है और इतना अच्छा कैसे चल रहा है। ये सिर्फ श्री तरलोक सिंह की वजह से ही चल रहा था और कल इस स्कूल का क्या होगा वो रब जानता है, मैं नहीं समझ सकता। तो वही सब मैं जसवंत सिंह जी के लिए कहता हूँ, क्योंकि कल तक जो बैंक चल रहा था 19 तारीख तक, जो शाखा बुला चल रही थी, तो मैं सारा क्रेडिट श्री जसवंत सिंह को देता हूँ, क्योंकि सुखीजा जी या दूसरे स्टाफ सदस्य हैं, उनको तो सिर्फ ये एहसास होता है कि सीट का काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सभी काम सिंह साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उसका क्रेडिट मुझे कितना मिल रहा है। वही चीज़ें जिनके लिए हम तरसते थे, ये हमारी चीज़ अच्छी हो जाए, ये बैलेंस मिल जाए, ये काम हो जाए, और वो काम आसानी से हो रहे थे, तो पता भी नहीं लगता था जैसे कौन कर रहा है, क्यों हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, क्योंकि उन सारी बातों का क्रेडिट मैनेजर को मिलता है और वो मुझे क्रेडिट सिर्फ इनकी वजह से मिल रहा था, जिसके लिए मैं अब शायद उस क्रेडिट को नहीं पा सकूँगा या मुझे नसीब नहीं होगा। फिर भी ऐसी बातें जीवन में चलती रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसलिए महसूस नहीं करना चाहिए कि सिंह साहब ने स्वेच्छा से जो सेवानिवृत्ति की है या रिटायरमेंट ली है, वो स्वेच्छा से की है। और जैसा सुखीजा जी ने कहा है कि इनके परिवार को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको रत्ती भर भी नुकसान नहीं है, उसमें फायदा ही फायदा है कि जो सैलरी मिलनी थी, जो पे मिलनी थी, जो धन मिलना था, वो तो मिल ही रहा है। साथ में आदमी कोई और भी काम कर सकता है। तो जैसे सिंह साहब के 3 बेटे हैं, हम तो दुआ करते हैं कि जैसे एक छोटे वाले बेटे इनके भगवान की दया से सेटल हुए हैं, दूसरे 2 बेटे भी ऐसे ही सेटल हैं। और जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से, जिस लगन से, जिस तन्मयता से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बैंक की सेवा की है, उसी लगन से इनके बच्चे इनकी सेवा करें, क्योंकि अब इनकी उम्र काम करने की नहीं है।
चलो ये काम करते रहें वो अलग बात है, परिवार के लिए हर आदमी करता है, अपनी सेहत के लिए भी करता है। तो मेरी तो इनके बच्चों से, इनका बेटा, बड़ा बेटा यहीं बैठा है, उसको मैं सुझाव देता हूँ कि जैसी शायद बेटे को नहीं पता होगा कि ये कितनी सेवा बैंक की करते रहे, किसी ईमानदारी से करते रहे। रात को 7-7 बजे तक क्यों बैठते थे? वो इसलिए नहीं बैठते थे कि उनको कोई बड़ी पदवी लेनी थी, वो इसलिए बैठते थे कि ईमानदारी से जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, उसका भला किया जाए। और मैं तो इनको ये भी कहूँगा सिंह साहब को कि इनकी वजह से शायद आज हम यहाँ हैं। आपने देखा है दूसरे बैंक हैं, कई बैंक टूटे हैं, दूसरे बैंकों में मिले हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। वहाँ हो सकता है ऐसे ईमानदार लोग नहीं हों, ऐसे ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की कमी रही होगी। और हम खुश नसीब हैं कि हमारे सिर पर ऐसे ईमानदार मेहनती लोगों का साया था और हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इज्जत के साथ बसर कर रहे हैं। मैं इनसे ये भी आशीर्वाद चाहूँगा कि जाते हुए ये भी ज़रूर कहें कि ये ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह फलती फूलती रहे, हम लोग उसी ईमान से, उसी धर्म से काम करते रहें जिस धर्म से इन्होंने किया है, जिस ईमान से इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सींचा है, वही उसी तरह हम भी सींचते रहें, ताकि ये पंजाब नेशनल बैंक का जो पौधा है, जो फल दे रहा है, वो उसी तरह के मीठे फल देता रहे। जब से ये इस शाखा में आए, मैंने ये महसूस किया कि मेरा जो बोझ था, जो मैनेजर का बोझ होता है, वो इन्होंने आधा बांट लिया था। और जो चीज़ें मुझे देखनी पड़ती थी, मुझे जिनकी तरफ ध्यान देना पड़ता था, वो उनकी जो चीज़ इन्होंने ले ली, जिस चीज़ को इन्होंने उठा लिया, जो चीज़ इन्होंने पकड़ ली, उसकी तरफ मुझे ध्यान देने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं दूसरी तरफ काम करता रहा, लेकिन उससे, इनके काम करने से क्रेडिट मुझे मिलता रहा। और मैं वो सारा क्रेडिट आज इनको देता हूँ, क्योंकि इस संस्था के आज से सदस्य नहीं रहेंगे। मैं ज़्यादा न बोलता हुआ यही कहूँगा कि इनको भगवान जिस तरह से, जिस ईमान से, जिस मेहनत से इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में सेवा की है, वही भगवान इनको प्रसन्नता दे, खुशी दे। इनके परिवार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे, और जो बच्चे इनके हैं वो अपनी अपनी जगह पर सेटल हों, ऐसी मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ। और मैं जो दूसरे साथी जिनके परिवार के सदस्य आए हुए हैं, उनका मैं धन्यवादी हूँ कि आज इस मौके पर आकर, हम दूर से आते हैं इसलिए हम अपने परिवार को नहीं ला सके, क्या कुछ छोटे मोटे कारण रहे हैं, तो उन्होंने इस छोटी सी हमारी विदाई मेला में सहभागी बनकर हमारा मान बढ़ाया है। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। राणा साहब से रिक्वेस्ट है कि छोटी राणा साहब, सिंह साहब, गुलाटी साहब, जैसा कि सफीजा साहब ने कहा है, सिंह साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। वो तो सूर्य को दिया दिखाने वाली बात होगी। मैं उनकी सुखी जीवन के लिए कामना करता हूँ। गौर साहब से रिक्वेस्ट है कि छोटी सी भेंट हमारे आदरणीय भाभी श्रीमती मिसेज जसवंत सिंह को और कोई साथी बोलना चाहिए नहीं रखता। मैं इनको एक कर्मयोगी और संत प्रवृत्ति का महात्मा मानता हूँ। महात्मा लोग कौन होते हैं? वही तकरीबन जिनमें स्वार्थ ना हो, ईमानदार हों, दूसरे की भलाई की सोचें, अपने हित में कम सोचें, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें। अगर मैं इन 2 साल की पीरियड के दौरान जाऊँ तो मेरे ख्याल में कोई भी हमारा स्टाफ सदस्य ऐसा नहीं होगा
तो ये बातें दिमाग में रख के और वास्तव में ना दिल करे नाम को करे ऐसी बातें में नहीं। तो मैं इनको कर्मयोगी, शायद गीता में तो भगवान कृष्ण को कर्मयोगी कहा गया है, परंतु मैं गुला ब्रांच में इनको एक कर्मयोगी मानता हूँ। इन्होंने जितना समय भी यहाँ रहे बिना फल की इच्छा किए काम किया, कभी स्वार्थ को अपने आड़े नहीं आने दिया, और जो सबसे बड़ी इनमें खूबी है। इनके पुत्र छोटे जब ऑस्ट्रेलिया जाने लगे तो वो ब्रांच में भी आए थे, तो मैंने उनको ये छोटी सी बात कही थी। मैंने कहा भाई अगर जितने इनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, अगर उनमें से आधी भी आप ग्रहण कर लो तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके सफल हो जाओगे, ना सफल होने का कोई रीज़न नहीं है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी भाई आप जो है ना अपने पिताजी का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि जिस तरीके से, जिस भावना से और जैसे ये भेज रहे हैं आपको, वो हमें विदित है किस तरीके से इन्होंने आप लोगों के लिए मैनेज किया है। तो जैसे हमें पता चला कि इनके बड़े सुपुत्र भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम उनसे भी ये उम्मीद रखेंगे कि वो इनको पूरा सहयोग देंगे और इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं गागर में सागर श्री जसवंत सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, इनके पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर आने का कष्ट किया। सभी स्टाफ मेंबर्स का, सभी हमारे सब स्टाफ मेंबर्स का चारों ओर से जो सहयोग मिला है उनके लिए धन्यवाद। श्री जसवंत सिंह जी से रिक्वेस्ट है कि चंद शब्द बोलिए। आदरणीय श्री राणा जी साहब, मेरे साथियों, लेडीज काम मैं अतः बिल्कुल धन्यवादी हाँ जिन्होंने इस समारोह पे पहुँच के सानू सम्मान किया। इस तो इलावा मेरे बारे बड़िया अच्छाइयां की गल की गई है, जिसके बारे मैं तो शायद ही कुछ जानता हूँ। ये सारा जो कुछ भी इतने कम होया मैं कला नहीं कर सकता, ना मेरे कले की कोई हिम्मत सी कर ली। ये सारा जो कुछ भी है थोड़े सारे के सहयोग के नाल ही होया। फिर भी तकरीबन 2 साल मैंने इतने आए हो गए ने। इस के दौरान ड्यूटी के नाते मैनू कई नाल कोई तकलीफ की गल भी करनी पै सकती सी या पई होएगी। मैं उस वास्ते चाहता हाँ कि कोई भी स्टाफ मैंबर उस गल में जिहड़ा है अपने दिमाग में ना रखे। मैं इन्हां शब्दों के नाल ही सारे स्टाफ मैंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो कह रहे थे जानते हैं बैंक तो मुंडा मार के बैंक के काफी सामान में यार उसको दूसरी बैगी में लोग आती मिल जाती है जैसे ही हाथ में बरकत होती है ना। बैग बड़ी बड़ा सैटरडे को ना हम बैठे थे ना, सैटरडे को कहते कहते रह गए पहले ये मैं उठाया फिर कहता 2 मिनट लगा तब भी मिल थोड़ी और सी बात है हमारे ना गांव में 2 आदमी थे, उनके आपस में बहुत जीतबाजी थी, मतलब बहस थी, लड़ाई थी। उनमें यही बातें हैं लास्ट में कैसे डैडी नंबर 2 में 1479 21 एक बार फोटो इनके साथ करवा लेना।
सामने देखो, सामने देखो। यार हमें यूं नहीं पता लग रहा, इधर देखना है, इधर देखना है। उधर देखो जी फोटो। अब आप इधर आ जाइए, खड़ा भाई, बार-बार वही नहीं है। काला है सामने करो भाई। मैं डिक्की में लोग चल गया हूँ शुरू गड्डी किधर गई मैं पीछे दिख गया हूँ बैठ गया ना नहीं अभी तो मुड़ी है यार चले फिर हम लोग इकट्ठे करेंगे वहाँ ट्रेन का टाइम दे खालसा ना जगह डाल जी फिर आगे पीछे देखिए हमें बैठो ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ और की आप बंद नहीं करोगे आप मार चला के चौंका आ गया बस हो गया कोई चिंता ना ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਰਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ हाँ जी माता जी लाल हो जाओ इधर ही इधर यहाँ जी एक मिनट लाल हो जाओ लाल कर लो हाँ जी नोटा ने सारा दिन खेलते रहिदा नोट हाँ जी हो जाएगी कमी नहीं होनी है ना लाल हो जाओ लाल हो जाओ लाल हो जाओ लाल हो जाओ चलो
बड़ी कमी रह गई ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਜਾ ਬਸ चलाओ तुम्हें जा ਖੜਾ ਰਹਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖੜਾ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਾ ਹੋਰ दो करके दो ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਬਸ ਖੜਾ ਰਹਿ ला लो जी भाई सर हाँ जी ला लो जी भाजी ला अंकल जी ला लो जी अंकल जी बराबर हो दूसरे पासे दूसरे पासे ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ और बारी थोड़े हाँ जी भाजी ला लो जी दो ਰਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ जिधर एक एक सेकंड सारा ग्रुपिंग कर हाँ जी और छोटू डांस जिधर आजा आयो मची आयो आयो ਆ ਜਾਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ये कर भी आंटी अंकल खड़े रह रहे हैं मैंने पीछे आए होंगे फिर आपको बाईपास चलो 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 बस नहीं सके भी दो बस का तेल दो ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਕਾਊਂਟ ਖਿਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਮਾਸੀ ਫੜੋ ਬਸ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਆ ਹੁਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਨਾ पता नहीं ना अंदर कर चलो 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 हाँ जी चल 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 चलो जाओ जाओ बैठो गर्म कर लो यार मम्मी भाई देखो बिना ठंडी निकल जा कर दे लगाएंगे एक यार तुझे तू ही यार कर ला ठीक है
मैं आऊँ यार जानती नहीं आपने मुझे बता दिया था कि कौन सा भाई है वो देन गए पता लगना चाहिए हैं रसोई में पता लगना चाहिए भाई ठीक अपने ही केड़ा कोई नहीं पकड़ना अच्छा कोई बात नहीं मैं क्या पता चलो माता जी तुम नाल हो जाओ एक बार मैं जाना थोड़ा पीछे माता जी नाल कर लो पंडित जी भी कर रहे कैमरा फड़ ले केड़ा बड़ा वीडियो दो में फड़ कटे जाते चलो जी चलो लालिया कुर्सी रखते यार मेरे पीछे से जगह बहुत फ्लैश नहीं चली एक मिनट रुक की कुर्सी भाई नहीं लगा आंटी नाल हो थोड़ा जिहा इकट्ठे थोड़े नजदीक लाली थोड़े जिहा आंटी नजदीक करे मम्मी नेड़े हो जाओ मम्मी नेड़े हो जाओ थोड़े फिल्म फिल्म नहीं है फिल्म तेरे को मेरे को संजीव को होएगी तो मैं अपने बता दूं अगर किधर ये पहले फिल्म है ये पहले लाल जी आ गया बस के हम लोग रुक जाओ जी हाँ जी अंदर हो जाओगे ना हाँ जी अंदर जी आओ जी यार लालो फिल्म फिर ठीक है जी पैर लो मैं किन्ने देर ऑटो में किन्ने देर बाद
ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਗਿਆ ਬਾਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹ ਤੂੰ
उधर हाल ही ले हाल ही ले हाल ही ना ठीक ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਲਾ ਲਓ ਬਸ ਮੰਗੀ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ आंटी तुम भी ला लो हाथ ठीक है ਲਾਓ ਜੀ ਹੱਥ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾ ਲਾਓ ਜੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲਾਓ ਜੀ ਲਾਓ ਲਾਓ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਢਾਣਾ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜਾ कौन ले रही है ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਵੇਖਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀਤ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ भज ना जा ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪੇ ਡੱਬਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡੱਬਾ ਵਾਜ ਦੇਖ ਹਾਂ ਚਲ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਓ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਰੀਮਾ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆਂਟੀ ਦੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਰੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ मासी ने देखी हाँ जी पंडाल जी आ गया पंडित जी ये सबूत है नहीं यार नहीं कोई नहीं बात ये अपने बोल रहे नहीं केड़ा किते जाने एक साडा वक्त तोड़ी जा तो अटन फाइन लाली फर्स्ट एंड फाइनल थोड़ा बराबर दा पाया हां ये नहीं डालू मैं तेनू नहीं कहंदा रखदा ठीक है हां जिंदर पाया तू पंडित जी बनांदे आ चित्रपाल ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਬਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਸਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਬਹਿ ਯਾਰ ਬਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਮੂਲੇ ਕੇ उसके बाद देखी चलिए मास्टर जी पेप्सी ले लो थोड़ी ठंडा ठंडा हाँ जी ने लेके मैं जब मार मारूगी होते होते मारूगी आज चला
ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਪੜੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਯਾਰ ਲਾਲੀਆਂ ਫੜੀਏ ਕੋਲ ਕੀ ਗਲਾਸ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ अच्छा बेटे बड़ा चढ़ा है लाल जाओ तो कोई चक्कर नहीं आगे जी लेके तंगी है तो आज वापस ये इधर लगा चलो भाई लो वादे का पढ़ो भाई और पानी दे दो पहला ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਆ मेरी मेरे तेरे लड़ना कोई गल नहीं आप पटेल कर लो हसीना ना चलो गल चुनी पीछे की थोड़ी जल्दी तेरी आई जल्दी एक ही फोटो आ जाती है हमें और सीधे की करना गाजे वाले जीरो नहीं हाथ में लगता थोड़ी रहता तेरे व्याह ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ नहीं नहीं अल्लाह सामान बिल्कुल सीधा ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਤਾਰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ तो मेरी आई जल्दी है बड़ी सोहनी है और हाँ वे जल्दी बस करो ना ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਾ ऐसा वो नहीं लगता ना क्रोमल है ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿਸਟਮ उधर मैं जड़ी दित्तियां मैं छांट के दित्तियां सी वो पता नहीं किथे चल दित्तियां वो रखियां होंगी मम्मी कितने लगा जी हो गया दो फोटो बहुत बस बस वो मैं तो आउट आउट ही पढ़नी वो ये जे कबियां ने आ कोटा दी कोटे दी हिंदी में दे दे बियर भी बदल जाएगा और दूसरी भी ना सुबह भी है आहो तो नहीं है फिर मुझसे सुबह ना उधर की ना वो पिट्टी ही अपना मेरे यार जो पीछे जीरो वाट वाला बल्ब बंद करेंगे लाल लाल बल्ब पड़ता पीछे ना लाल कलर फिर कैमरे दी आती है
ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਵਾਲੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਈ ਆ ਕੱਢੋ ਕੋਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲਾਲ ਜੀ ਕਰਾਜੂਗਾ ਲਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆਏ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਜੀ ਬੱਲੋ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੀ ਤੂੰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੱਲੋ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਊਬ ਦੀ ਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੋ ਤੇ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਥੱਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਬੱਲਰ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬੱਲਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਸਕੇ ਆਦੇਗਾ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜਾ ਬੱਲਰ ਆ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਲਾਲਾ ਮੋਟਾ ਲਾਲਾ ਮੋਟਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਟਾ ਲਾਲਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਅਲੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ ਦੋਨੋਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜੀ ਜੀ ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਭ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ